सुर्खियां आपको बताने से पहले एस जयशंकर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, और इसी बीच में जगह जगह पर मौजूद हमारे संवाददाता तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, बिहार की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, दिल्ली की 7 सीट, ओडिशा की 6, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट जिस पर वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर ये 58 सीटें हैं और बहुत महत्वपूर्ण चेहरों के लिहाज से दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये दो ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था, जो कि इस बार के छठे चरण की वोटिंग में शामिल रहे हैं। और ऐसे में बड़े बड़े चेहरे बाहर निकल रहे हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कैसे पोलिंग बूथ पर आपको कतारें नजर आएंगी। जाहिर है कि उत्साह बरकरार रहे वोटर्स में, इसकी तमाम कोशिशें की गई हैं। मेरे साथ विमल जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे पहले एक प्रतिक्रिया लेते हैं और उसके बाद तस्वीरों की तरफ आएंगे। विमल जी, दोनों ही राज्यों की बात करूंगी, हरियाणा दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्लीन स्वीप, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार हरियाणा में कुछ दिक्कत हो सकती है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, बीजेपी क्या स्ट्रैटेजाइज कर रही है इसको लेकर? हरियाणा की मैं बात करूँ या दिल्ली की सीटों की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकास कार्यों पे काम किया, जन कल्याणी योजना जो है ग्राउंड लेवल पर हमने जो पहुंचाया है, उसको लेकर जो है हम मैदान में उतरे हैं। और हमारी जो दिल्ली की जनता है और जो हरियाणा की जनता है, हमें पूरा आशीर्वाद और पूरा अपना प्यार जो है लुटा रही है। और आप देख लीजिएगा, हमने जब चौथा चरण का चुनाव था, हमने बोल दिया था कि हम तो बहुमत का आंकड़ा पार कर लिए हैं। पांचवें चुनाव में हमने जो है 300 का आंकड़ा पार किया। बाकी का जो 2 चुनाव है, जो 2 चरण बचा हुआ है, आज है और एक और 7वां चरण है, उस दिन जो है हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है विकास की राजनीति करती है। हमारे लिए जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है। हमारे लिए जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान, वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, उसका कैसा विकास होना चाहिए, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और उसके बारे में करते भी हैं। तो हम उसको लेकर जो है जनता के बीच जाते हैं और जनता के जो है कार्यों को, जो हम जनता के द्वारा दिए गए जो भी हमारी योजनाएं हैं, हम जनता तक उसको लाभान्वित करते हैं और लोगों को जो है हम अपनी जन कल्याणी योजना से उनको जो है फायदा पहुंचाते हैं। और इसी को लेकर जो है हम ग्राउंड पे उतरते हैं। हमारा मुद्दा यही होता है। लेकिन ये ठीक है सर, अच्छी बातें तो देखिए होती हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करनी भी चाहिए, लेकिन ये भी तो तय है कि हरियाणा में चुनौतियां तो हैं ही। हाँ, भले ही आपका 30% का एक वोट गैप रहा हो 2019 में, लेकिन मुद्दे तो है ना। कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि किसानों का मुद्दा है, जो पहलवानों के साथ हुआ उनकी नाराजगी का मुद्दा है, फिर जाट वोट बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि ऐसे कई चुनौतियां तो हैं, तो होंगी तो चुनौतियां कि सब कुछ एकदम साफ सड़क बिना गड्ढे वाली आपको नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दूं पूर्णिमा जी कि चुनौती तो हर क्षेत्र में होता है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, इस कंपटीशन के बाद भी जो है जनता ने जो है अपना सिरमौर जो है प्रधानमंत्री जी को बनाया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है 24 घंटे जो है देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं, जनता इस चीज़ को बखूबी समझती है। क्योंकि हमारे पास जो विपक्ष की पार्टियां, उनके पास न नेता है, न दिशा है और न ही नेतृत्व है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को भी जनता जरूर समझती है। जनता ये भी जानती है कि हम जिसको वोट कर रहे हैं, क्या वो एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है, या एक, अगर देखा जाए, एक इनके पास अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अगर आप देख सकती हैं कि ये जो है आप एक प्रधानमंत्री को हराने के लिए जो जनता के बीच हमेशा रहता है, जो जनता के जो है जो भी कार्य हैं, जो भी उनकी समस्या है, उन पर हमेशा समाधान करने के लिए खड़ा रहता है, उसको हराने के लिए जो है सारे के सारे दल जो है एक हो गए हैं। तो जनता इस चीज़ को बखूबी समझती है और जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा जो है अपना जो है आशीर्वाद देने का कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है भुवन भास्कर जोशी, मैं आप बाहर आती हूँ उत्तर प्रदेश से, मैं आपसे हरियाणा की बात करती हूँ आज। आप मुझे बताइए, हरियाणा और दिल्ली में क्या माहौल लगता है आपको? देखिए, अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 24/7 सेवा करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 24/7 के प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर में बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार हो रहा था, वहाँ जाने का काम नहीं करते? 5 किलोमीटर में जहाँ वो रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, पहलवान बेटियों को घसीटा गया, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई। देश निश्चित तौर पे अब जुमलों से आगे बढ़ चुका है और जो गठबंधन है, इंडिया का जो गठबंधन है और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव नहीं तो क्या करेंगे? पूरा मतलब 30% का जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस था उसको पाट लेंगे क्या विपक्ष हरियाणा में? दिल्ली में क्लीन स्वीप हुआ था, सातों के सातों हार जाएगी क्या बीजेपी? देखिए, मैं मतलब ये ख्याली पुलाव भी तो हो सकते हैं साहब, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ।
देखिए पूर्णिमा जी, मैं थोड़ा सा लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ। 30 वर्ष का मेरा अनुभव है। मैंने इस बहुत सारी सरकारों को उफान पे चढ़ते हुए और गिरते हुए देखा। क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का वो नारा भूल गई, इंडिया शाइनिंग, क्या हुआ था? हस्र, आपको पता है 2004 की बात है, याद होगा, धराशायी हो गए। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा चल गया था पूरे देश में। क्या हुआ? आपातकाल का देश हो गया। क्या मोदी जी इन दोनों से बड़े नेता हैं? निश्चित तौर पर नहीं है। 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो वादे युवाओं से करे गए, जो मातृशक्ति से करे गए, जो किसानों से करे गए। फिर तो जब आप आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों में तो मुझे फिर आपके साथ ही कांग्रेस के आंकड़े भी नजर आते हैं और इतने जबरदस्त नजर आते हैं कि एक समय पर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी थी, आज नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से कहां खड़ी है? पूर्णिमा जी, देश काल समय परिस्थिति ये चारों राजनीति को प्रभावित करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है आदरणीय मोदी जी को, वो युवा, किसान, मजदूर, मातृशक्ति सब हिसाब लेने का काम कर रहे हैं। जो वादे करे गए थे वो जुमले इन्होंने नेता ने खुद कह दिया और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। देश नई गारंटियों पे विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि 10 साल से केवल जुमले ही जुमले इस सरकार ने दिए हैं। ठीक है केशव, आपके पास आती हूँ। इस वक्त जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या हालचाल है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूं, जहां से वेस्ट दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। ये उनका गाड़ी है। मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद सीधे वो द्वारका के एमसीडी स्कूल पहुंची है, जहां पर वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची है। ये देख सकते हैं, उससे पहले मतदान करने से पहले वो एक मंदिर गई थी पूजा अर्चना करने के लिए और फिर वहां से ये मतदान केंद्र पहुंची है। दूसरी तरफ मैं वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए बहुत बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से पहले से ही जो लोग हैं मतदान करके निकल रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लिया मतदान आपने? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा है, क्या मुद्दा सोच कर? बिल्कुल देश के लिए है, देश के लिए जो विकास कर सकता है हमने उसी के लिए वोट किया है। और बिल्कुल बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सीवर भी चाहिए। बिल्कुल जो काम कर सकता है इस एरिया में, पार्क भी चाहिए। बिल्कुल देखिए कमलजीत सहरावत कुछ बोल रही है, सुनाते हैं। पूरा किया 10 साल में, जो कहा वो किया है। और अगले 5 साल संकल्प पत्र, देश को अलग दिशा में ले जाने के लिए, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक विकास की गति को पकड़ता भारत, सुरक्षित भारत, हर तरह से डिजिटल इंडिया में बहुत अच्छी परफॉर्म करता भारत। और जिस भारत को आज विश्व में पहचान मिली है, तो उन कामों की रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है। ये दिल्ली है, यहाँ की जनता को पता है कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो एक मजबूत देश देने के लिए, एक मजबूत सुरक्षित भारत के लिए, आर्थिक विकास के लिए जिसको वोट करना चाहिए वो दिल्ली की जनता को पता है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। सूचनाएं भी आई हैं कि 292 नंबर जो बूथ है वो अंदर काम नहीं कर रहा, लोग निकलकर रोष भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी, मुझे अभी इसकी सूचना नहीं थी, मैं भी जाकर देखती। मैम, स्वाति मालीवाल पर जो असॉल्ट हुआ वुमेन सिक्योरिटी, उसके बाद एक बड़ा मैटर होगा दिल्ली के अंदर। देखिए विमेन सेफ्टी तो हमेशा से एक विषय रहता है, लेकिन वो समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। जबकि वो समस्या इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि दिल्ली की एक सांसद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर उसकी मौजूदगी में अगर कोई बात हो जाती है, जो उसकी पार्टी नेतृत्व को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, उनके सामने अगर ऐसी घटना होती है तो ये घटना बहुत शर्मसार करने वाली है। और दिल्ली की सारी महिलाएं भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी ध्यान भटका रही है, इन छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट था और ये भी कहना है कि बीजेपी डरी हुई है। अगर किसी सांसद का मुख्यमंत्री के घर अभद्रता हो जाए और अभद्रता की भी अति हो जाए और ये उनको छोटी मोटी घटना लगती है, तो मुझे उनकी सोच के बारे में मुझे लगता नहीं कुछ कहने की आवश्यकता है। तो इस बार के चुनावों में यह भी मुद्दा रहेगा। अब तो रहा है, आज तो चुनाव खत्म हो रहा है और हमने मुद्दा नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ा है। हमने कोई बात नहीं करी है। हमने 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड रखी है और जो वादे किए थे उनको बताया कि हमने वादे पूरे किए हैं। और देश ने देखा है वादों को पूरे होते हुए, सालों साल से अटके हुए 370-35 से लोगों ने हटते देखा है। लोगों ने देखा है ट्रिपल तलाक को हटते हुए, कितनी बड़ी एक दिक्कत थी। देश ने 11वें नंबर से 5वें नंबर को खुद को पाया है। देश ने आज रक्षा मंत्रालय को 0 हमारी बाहर से चीजें आती हैं, आज देश से रक्षा मंत्रालय का सामान बाहर जाता देखा है।
पोलियो की दवाई भारत में आने में 28 साल लग गए थे। आज कोविड के समय पर ही कोविड की दवाई देश के अंदर बन जाना लोगों ने देखा है। आज चंद्रयान को पहले स्थान पर साउथ पोल में और चौथे नंबर पे विश्व में पहुंचते देखा है। आज G20 में भारत का जो स्थान है उसको लोगों ने देखा है। तो हर चीज के प्रत्यक्ष गवाह हैं। 2 किलोमीटर से 25 किलोमीटर जब रोड प्रतिदिन बन रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जिन्होंने देश की इकोनॉमी को बढ़ाया है। आज स्टार्टअप लोन है, मुद्रा लोन है, विश्वकर्मा लोन है। युवाओं, महिलाओं, गरीब किसान को किस तरह से सरकार ने साथ लेकर चलने के लिए प्रयास किए हैं, लोगों ने देखा। तस्वीर जो नीली स्याही है वो दिखाई और जनता से क्या अपील करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने तो अपील कर ली है कि पहले वोट करें, पहले मतदान फिर जलपान। आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो और लोकतंत्र के में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। सब लोग आए और परिवार के साथ अपना मतदान करें, यही अपील मैं चांदनी चौक के सभी लोगों के साथ करना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए चांदनी चौक जो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है और लाल किला के सामने के मौजूद, तो इस इतिहास को समेटे तो जाहिर तौर पर विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी है। मेरे सामने कौन सा प्रत्याशी है मुझे नहीं पता। वो तो कहते कि विकास नहीं हुआ। अब वो अगर, क्योंकि उनके पास में आर्गुमेंट नहीं है, उनकी पार्टी के पास जमीन नहीं है, इसीलिए वो दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं। और जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है और जनता ने पिछले 84 दिनों में इस बात को बहुत आसानी से समझा भी है कि मुसीबत के वक्त कौन उनके साथ खड़ा था। इससे अधिक मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं और यहाँ का जो मुद्दा है, आप एक प्रमुख व्यवसायिक भी है, तो क्या मुद्दा है? जिस तरह से व्यापारियों का यहाँ पर मुद्दा, कैसे वो हल करेंगे? जब आप चुनाव जीतते हैं, जनता का समर्थन मिलता है, तो 5 प्राथमिकताएं आपकी क्या हो? मेरे पास जितनी भी समस्या है, क्योंकि मैं यहीं पर पला बड़ा हुआ हूँ, जन्मा हूँ, ये इस पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल बराबर ही मेरा घर है जहाँ मैं लंबे समय तक रहता आया हूँ। इसलिए मुझे एक एक विषय की जानकारी है और मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। मैं एक एक समस्या का हल करूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी की जबान कभी झूठी नहीं होती। और आपके साथ यहाँ पर कौन कौन वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे? मेरे साथ मेरी माँ आई है, मेरी पत्नी आई है, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, भाइयों की पत्नियां हैं और परिवार के अन्य लोग हैं जिन्होंने आज सम्मिलित रूप से वोट डाला है। अगर एक मामले में कहें तो संयुक्त परिवार का इससे बड़ा दर्शन दूसरा हो नहीं सकता। तो देखिए, प्रवीण खंडेलवाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, जनता का समर्थन उनको मिलता है, तो उनकी ये 5 प्राथमिकताएं क्या होने वाली है। और उन्होंने कहा कि व्यापारी की जबान कभी झूठी नहीं होती और उनके साथ यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी जो है वो भी मौजूद है, जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया और नीली स्याही दिखाते हुए जनता से भी यही अपील की कि वोट कास्ट करें। और भारत 24 भी आपसे यही अपील करता है कि पहले मतदान और फिर जलपान। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं रंजना रावत, चांदनी चौक। साथ ये वादा करते हुए प्रवीण खंडेलवाल कि मैं एक एक समस्या का हल निकालूंगा। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल उनके साथ चुनावी मैदान में हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से है, जहां कांकेर में बूथ नंबर 73 पर ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम में तकनीकी खराबी की वजह से वोटिंग बाधित हुई है। इसके साथ ही हिसार से भी खबर यह है कि बूथ नंबर 115 पर ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान फिलहाल रुका हुआ है। ये 2 जगह जहां पर ईवीएम में खराबी के चलते थोड़ी देर के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। जाहिर है उसको लेकर अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा से वोटिंग सुचारू रूप से चल सके और जो खराबी है ईवीएम की उसको दूर किया जा सके। ईवीएम की खराबी के चलते थोड़ी देर के लिए अभी मतदान रुका है। झारखंड के कांकेर में बूथ नंबर 73 है और इसके साथ ही हिसार में हरियाणा के बूथ नंबर 115 जहां पर ईवीएम खराब हुई है। आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम संवाददाताओं के पास इसी बीच जा पाए। अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जौनपुर में इस वक्त आप मौजूद हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, और वहां पर कृपा शंकर सिंह है कैंडिडेट, बाबू सिंह कुशवाहा हैं। जल्दी से वहां के समीकरण और तस्वीरों के साथ दिखाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जौनपुर में मौजूद हूँ। जौनपुर जाहिर सी बात है जो आज पूर्वांचल की जो सीटें चुनाव हो रहा है, जाहिर 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीटों पर, यानी जो 58 सीटों पर चुनाव 6वें चरण में हो रहा है, उसमें से सबसे अधिक सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें के माध्यम दिखाऊंगा आपको कि यह तस्वीरें यहाँ की हैं, जो कि जौनपुर में इस वक्त जहाँ पर
कृपा शंकर सिंह यहाँ पे वोट करने आने वाले हैं। कृपा शंकर सिंह इसी जगह पे वोट करने आएंगे और कुछ ही देर में आने, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लाइनें यहाँ पे लगनी शुरू हो चुकी हैं, लोग यहाँ पे वोट करने आने शुरू हो चुके हैं। और यह तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ तस्वीरें जो है यहाँ पर जो वोट देकर लोग आए हैं उनका क्या राय है उनके बारे में। लेकिन आपको बताते चलो, देखिए कि जौनपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वह एक हॉट सीट बन चुका है। इसलिए बन चुका है क्योंकि आपको पता है धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता और जाहिर सी बात है पूर्व सांसद रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई तो कहीं न कहीं एक माहौल ऐसा बना कि अब उनकी जीत निश्चित हो गई और कृपा शंकर सिंह के लिए कहीं कहीं मुश्किलें खड़ी हो गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको हटाया गया, यानी बसपा से टिकट काटा, उसके बाद से कहीं कहीं उनकी राह आसान हो गई और अब कृपा शंकर सिंह जाहिर सी बात है कहीं कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर वोटिंग होना शुरू हो चुका है। एक महिला है, इन्होंने वोट किया है, देखिए वोट यहाँ पे दिखा रही है उंगली। माता जी क्या कहेंगी? वोट किया आपने, इस धूप में आके आपने वोट किया, क्या कहेंगी? वोट तो दिया है। दिया है वोट आपने? वोट दिया है तो क्या कई लोग ऐसे हैं जो वोट करने नहीं आते, उनको क्या अपील करेंगी आप कि आके वोट करो, क्या बोलेंगी आप? क्या बोलेगा साहब, हमारे नहीं आवत कुछ। अच्छा, समझ सकता हूँ कि कई चीजें हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि यह जो मैं दिखा रहा हूँ सहोदरपुर यह विधानसभा क्षेत्र है और सबसे खास बात है कि सहोदरपुर जो एरिया है और ये लोकसभा क्षेत्र में आता है। और सबसे खास बात कंपोजिट विद्यालय, इस जगह पर इस वक्त सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई क्योंकि पास शंकर सिंह कभी भी इस वक्त यहाँ पर आ सकते हैं वोटिंग करने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि यह जो सीट है वह एक हॉट सीट मानी जाती है और उस हॉट सीट के ऊपर कृपा जाहिर है कि बड़े वीवीआईपी चेहरे भी हैं, वीवीआईपी चेहरे भी है। लगातार अभिषेक वो तस्वीरें दिखाते रहेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन संजय कृष्णा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट आज कौन सा नजर आता है? अगर आप 2019 के कंपैरिजन में देखेंगे तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इन 58 सीटों पर। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली पर फोकस ज्यादा होना चाहिए? हरियाणा में है कोई चीज जो गेम चेंजर हो सकती है? आपका एनालिसिस किस स्टेट पर क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली या हरियाणा जीत जाएंगे बाकी छोड़ देंगे तो उनका कोई काम हो जाएगा। सारे के सारे 58 सीट उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 45 सीट जो उन्होंने पिछली बार जीता था उसको रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, उसमें बढ़त बनाना भी इंपॉर्टेंट है अगर हम बीजेपी के लिहाज से देखें तो। क्योंकि अगर उनको 400 पार का जो नारा दिया है वो लक्ष्य हासिल करना है तो जाहिर सी बात है कि अभी वो खुद कह रहे हैं कि हम 310 सीटें जीत चुके हैं, तो वो 90 सीटें यानी 45-45 दोनों चरण में मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि मेरे एक तरफ पक्ष के भाई साहब बैठे, एक तरफ विपक्ष के भाई साहब बैठे, मैं दोनों की बातें सुन रहा था। तो देखिए पिछले 10 सालों में मोदी जी के कामों की अगर आप करेंगे तुलना तो 5 ऐसे बड़े काम हैं जो कि जनता के दिलो दिमाग में अच्छे से बैठे हैं, जिनमें मुख्यतः आपका आंतरिक सुरक्षा हो, विदेश में अपना सर ऊंचा करने की बात हो, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस गौतम गंभीर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसका जिक्र करना होगा, बताएं। रविंद्र रैना की प्रतिक्रिया इसी बीच में पहले, फिर उसके बाद लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर यहां 40% मतदान हुआ, वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 60% तक मतदान हुआ और आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें अनंतनाग, कुलगाम, जैनपुरा, शोपियान और राजौरी पुंछ से जो खबरें आ रही हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की विजय है, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की यही शान है कि जिसमें लोग स्वयं मतदान करके अपने देश की सरकार को चुनते हैं। क्या इश्यूज है यहाँ, क्योंकि एलओसी का इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, किसको देख के लोग यहाँ वोट? जिस जगह ये मतदान चल रहा है ये बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, एलओसी के बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है और एलओसी के नजदीक के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जिस जोश और जुनून के साथ लोग सुबह सुबह घरों से निकले हैं मतदान के लिए, ये बहुत बड़ी एक हमारे इस लोकतंत्र के पर्व की एक खूबसूरती है। यही हम तो एक तरफ गौतम गंभीर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले आप रविंद्र रैना को सुन रहे थे। अनंतनाग राजौरी में आज होनी है वोटिंग और उसमें बड़ा चेहरा है महबूबा मुफ्ती, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होनी है और जिनके लिए फैसला जनता करेगी। लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर की तस्वीरें आपको दिखाते हुए जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरीके से पोलिंग बूथ पर एक तरफ
उत्साह नजर आ रहा है, वोटर्स नजर आ रहे हैं, तो बड़े बड़े चेहरे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।